हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को कराने वाला हूं हिंदी के, जो कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हो तो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पर आप लोगों को आंसर बताना है। मुझसे पहले ही आंसर बताना है, लास्ट में आप जरूर स्कोर शेयर कीजिएगा 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आंसर बताने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। पहला प्रश्न मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का जो सिपाही है उनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र हैं, कि ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी अध्यापक जो पूर्ण सिंह हैं। तो चार ऑप्शन दिया हूँ, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कलम के सिपाही के लेखक जो हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बताता हूँ, पहले आप लोग कमेंट करके बता लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कलम का सिपाही पूछता है कि किसकी लेखक हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर ही कलम के सिपाही लिखे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, मैं प्रश्न नंबर दूसरा दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी, और ऑप्शन सी जो है वो विष्णु प्रभाकर जी हैं, ऑप्शन डी मोहन राकेश जी। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का, कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इस बार जरूर से 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ये प्रश्न, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? शुक्ल युग की काल अवधि है, मतलब किस सन कहाँ से लेकर कहाँ तक शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है? मतलब ऑप्शन है 1850 से लेकर 1900 तक, कि 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 1938 तक, 1938 1947 तक। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए शुक्ल युग की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक ये जो आपका काल है उसे शुक्ल युग की काल अवधि से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यह है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा कि त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी उपन्यास, क्योंकि जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रश्न नंबर 5वां, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5वां कि अर्धनारीश्वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर जी, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, कमेंट करके बताइए 5वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर जी। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, पहला जो है राइट आंसर होगा। अगर आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 6 की बात करूँ, देखिए प्रश्न नंबर 6 यह है कि गुलाब राय, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, पहले पढ़िए प्रश्न को। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तो इसमें बताना कि आत्मकथा कौन सी है गुलाब राय द्वारा रचित। ऑप्शन ए मेरी जीवन प्रवाह, ऑप्शन बी मन की बातें, ऑप्शन सी मेरी असफलताएं, ऑप्शन डी नई पौध। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है वो कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, मतलब मेरी असफलताएं, यह होगा उनकी आत्मकथा। किनके द्वारा रचित गई है? तो गुलाब राय द्वारा लिखित गई है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर देखिए 7वां, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी की, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी की, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी की। तो कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 7 में का राइट आंसर क्या होगा कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलिएगा मत। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 8वें की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 8वां बताइए कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 1936 1943 तक, ऑप्शन बी 1850 से 1900 ईस्वी तक,
ऑप्शन सी 1943 से 1953 तक, ऑप्शन डी 1953 से 1960 तक। बताइए प्रश्न नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिवादी युग की काल अवधि पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, क्योंकि 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक ये जो हम लोगों का डेट माना जाता है, ये प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, और मैं प्रश्न नंबर आप लोगों को 9 दिखाता हूँ। 9 प्रश्न है कि ललित ललाम के रचयिता हैं, जो ललित ललाम हैं उनके रचयिता कौन हैं। तो ललित ललाम के रचयिता मैं आप लोगों को ऑप्शन बताता हूँ। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पद्माकर हैं, कि मतीराम हैं, कि भूषण हैं, कि बिहारी जी हैं। बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। एक बार मैं फिर और पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आप। ललित ललाम के रचयिता पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी मतीराम। कौन है? मतीराम है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। इस 4 ऑप्शनों से बताना है कि छायावादी युग के कौन लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल हैं, ऑप्शन बी वृंदालाल वर्मा जी हैं, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी हैं, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट करके बताइए कि छायावादी युग के लेखक बताना है, ठीक है। तो देखिए छायावादी युग के जो लेखक हैं वो आपके राम कुमार वर्मा जी हैं। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी जो हैं वो छायावादी युग के लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। अब यहाँ पे राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है, कौन है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी उत्तरायण, ऑप्शन डी चौखे चौबदे, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उत्तरायण, क्योंकि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है क्या, उत्तरायण लिखी गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है यहाँ पे कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ विशेषताएं कौन सी हैं। या तो आपको प्रवृत्तियाँ पूछेगा या तो विशेषताएं, दोनों बातें एक ही होती है, याद रखिएगा। तो रीतिकाल की और यहाँ पे विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन बी काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ऑप्शन सी विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी देश प्रेम की भावना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो ऑप्शन ए श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहाँ पे मैं 13वां दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को। प्रश्न नंबर 13 है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में, और यहाँ मैं आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ 1943 में, कि ऑप्शन डी 1979 ईस्वी में। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या प्रश्न पूछा था हमसे, एक बार प्रश्न एक बार और पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो पाए। तीसरा सप्तक पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1959 ईस्वी में। अगर आगे बात करें तो मैं प्रश्न नंबर 14 दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 14 यह है कि निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। अब छायावाद युग के कवि आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, और ऑप्शन बी है नरेंद्र शर्मा जी, ऑप्शन सी दादू दयाल, और ऑप्शन डी कुतुबन। तो बताना है कि चारों में से छायावाद युग के कवि कौन हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला, ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है। ये छायावाद युग के कवि हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भूलिएगा मत आप लोग। सुमित्रानंद पंत जी छायावाद युग के कवि हैं। आगे अगर बढ़ें प्रश्न नंबर 15 की तरफ, देखिए प्रश्न नंबर 15वां क्या है कि रीतिकाल काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। अब 2 कवियों के नाम लिखना है रीतिकाल काव्य धारा के। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी बोधा ठाकुर, ऑप्शन सी विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी सरगंधर। तो कोई भी आप लोगों को आंसर दे पाओगे, क्योंकि इतना नॉर्मल पूछ दिया है, यहाँ पे 2 कवि का नाम लिया है, तो जाहिर सी बात है 2 तो बताना ही पड़ेगा। तो विकल्प ए तथा बी दोनों ही होगा, क्योंकि 2 कवि का नाम पूछा है तो 2 तो होना ही चाहिए। तो धनानंद रीतिकाल काव्य धारा के कवि हैं, और एक क्या है बोधा ठाकुर जी, इसलिए ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 16 है कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। जो रीति ग्रंथ होते हैं वो कितने रूपों में मिलते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5।
बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 रूपों में मिलता है। कितने? 2। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनना तय है और बस आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। इस बार 20 में 20 हम लोगों को हिंदी में चाहिए और 50 में 50 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17वां है, छत्रसाल क्या है? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बिहारी जी, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी नरोत्तम दास और ऑप्शन बी डी दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे भूषण। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मैं एक बार फिर प्रश्न आप लोगों को पढ़ देता हूँ, यहाँ पे स्पष्ट हो पाएगा आप लोगों को। यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 17वां जो है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार पूछ रहा था ना, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो हैं वो भूषण है। मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18वां में दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए प्रश्न नंबर 18वां जो है वह है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी आदि काल। बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग की बात कर रहा है कि भारतेंदु युग जो है किस काल के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आधुनिक काल के अंतर्गत आपका भारतेंदु युग आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूछ रहा है कि अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन डी हरिऔध। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। अद्भुत आलाप के कवि पूछ रहा है ना, अद्भुत आलाप के कवि जो हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पे ये है कि कुमकुम क्या पूछा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कुमकुम किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी गद्य काव्य। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20वें का। बहुत प्यारा प्रश्न है। कुमकुम किस विधा की रचना है? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह। ठीक है, कविता संग्रह विधा की रचना है। स्थापित पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा स्थापित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी छाया और प्रभा, ऑप्शन सी सुधा और हंस, ऑप्शन डी सरस्वती। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से पहले आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आंसर। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा स्थापित पत्रिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए मर्यादा और हंस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते चलिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरा है चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन सी यशपाल का, ऑप्शन डी जैनेन्द्र का। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो पहले का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अपना आंसर गिनते रहिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कितना आपने स्कोर किया है। तीसरा प्रश्न यह है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति ऑप्शन ए राहुल संकृत्यायन की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र की, ऑप्शन डी अज्ञेय की। बताइए मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राहुल संकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा कृति किनकी है? तो राहुल संकृत्यायन की है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए, अब मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। बताइए कौन सा कथन सही है? पहला है रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। दूसरा है ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ऑप्शन तीसरा है मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा में यहाँ पढ़ता हूँ इरावती वृंदालाल वर्मा की रचना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमने कथन पढ़ दिया है, कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। कौन? ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की,
ऑप्शन बी प्रेमचंद्र की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र की, ऑप्शन डी यशपाल की। बताइए प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा? तो तितली उपन्यास है किसकी? तो ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद की। और सब लोगों ने आंसर दिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताइए नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न लेकर आया हूँ, इससे बाहर तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7वां है एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए मोहन राकेश को, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी को। बताइए प्रश्न नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा? एकांकी सम्राट कहा जाता है तो इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा जी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा कि त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 यह है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। बताइए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? कामायनी किसकी महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां देखिए। प्रश्न नंबर 10वां है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। बताइए प्रश्न यह है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास जी। कौन? केशव दास। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखिए आंसू के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 में जरूर से आएगा। ठीक है, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आंसू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? आंसू के रचनाकार सबको मालूम है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, आंसू। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 देखिए प्रश्न 12 है छायावाद की विशेषता है। अब विशेषता को बताना कि छायावाद की विशेषता कौन है? ऑप्शन ए इतिवृत्तात्मक, ऑप्शन बी श्रृंगारिक भावना, ऑप्शन डी सौंदर्य एवं प्रेम, ऑप्शन डी उपदेशात्मक वृत्ति। बताइए तो छायावाद की विशेषता क्या है? सबको मालूम है कि सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? बताइए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी यहाँ पे है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत जी। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, प्रश्न यह था, एक बार और पढ़ता हूँ, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए 14 महादेवी की रचना है। अब इन चारों में से बताना कि महादेवी वर्मा की कौन रचना है? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी गीतिका, ऑप्शन डी झरना। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो आपका है नीरजा। ठीक है, क्या? नीरजा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 है भक्ति काल की रचना है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी प्रेम माधुरी। बताइए भक्ति काल की रचना इनमें से कौन है? बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका। जो विनय पत्रिका रचना है वो भक्ति काल की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 है कि ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, तो सिंपल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
देवसान कब हुआ, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बताइए। ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हुई सन 1941 में, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, बताइए। ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रता निबंध के रचनाकार, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्रा, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय जी और ऑप्शन डी गुलाब राय। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन पूरा हमने दिखा दिया। बताइए मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। सबको मालूम है कि मित्रता जो है वो कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। 17 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है कि ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे वही उसका आंसर दे पाएंगे कि ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी बेलन नदी, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी तमसा नदी। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए ममता कहानी में किस नदी का उपयोग किया गया था, उल्लेख किया गया था, ठीक है, जिक्र किया था, मतलब सोन नदी का। किनका है, सोन नदी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, मेरी यूरोप यात्रा, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, मैं दिखा देता हूँ अच्छे से पहले आप लोगों को। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए यात्रावृत्त, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। बताइए मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो हो जाएगा राइट आंसर यात्रावृत्त विधा की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 20वां, प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। देखिए ये तो बताना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1470, ऑप्शन बी 1478, ऑप्शन सी 1480, ऑप्शन डी 1982। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सूरदास का जन्म कब हुआ था, सबको मालूम है 1478 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है। अब इन चारों रचनाओं में से बताना है कि सूरदास की कौन रचना है। ऑप्शन ए सुर सागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सुर सरावली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सब लोग बता देंगे भैया कि ये तीनों आप लोगों की सूरदास की ही रचना है, मतलब इनमें से सभी। सुर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है और सुर सरावली भी है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है। बहुत प्यारा प्रश्न, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी गीतावली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका हो जाएगा रामचरितमानस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 23 क्या है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1554, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1590, ऑप्शन डी 1600। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1554 ईस्वी में, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है कि प्रेम वाटिका का बोला है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास, ऑप्शन डी मीरा। बताइए, तो देखिए 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो है रसखान। कौन, रसखान, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25। अब देखिए यहाँ पूछ लिया रसखान की निधन। बताइए रसखान जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1618, ऑप्शन बी 1620, ऑप्शन सी 1626, ऑप्शन डी 1630। बताइए रसखान जी का जो निधन हुआ था वो किस सन में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1618, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 26 कि चीटी नामक कविता के रचनाकार हैं। चीटी नामक कविता के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन महादेवी वर्मा और ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत जी और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीटी नामक कविता के रचनाकार कौन है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत जी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देने के लिए बिल्कुल तैयार है आंसर कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता के रचनाकार हैं। देखिए झांसी की रानी की समाधि ये आपका कविता है, यहाँ तक
कविता का नाम है झांसी की रानी की समाधि। और इस कविता को कौन लिखे हैं, किनकी रचना है, ये बताना है। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी जी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए झांसी की रानी की समाधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 27। राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 28 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इन चारों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना आप लोगों को। पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन बी त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन डी अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षा और संस्कृति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 29 क्या है, अनामिका के रचयिता कौन है, बताइए। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी निराला जी, ऑप्शन डी अज्ञेय है। बताइए अनामिका के रचयिता कौन है। देखिए अनामिका की जो रचयिता है वो है आपके कौन, निराला जी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 30वां क्या है, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन सी डॉक्टर जगदीश गुप्ता, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें का पूछा है नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है। तो देखिए नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं आपके वो डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा इसमें हम 30 प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस किया। 30 प्रश्न बहुत कमाल के थे। जितने बच्चे ने 25 या टोटल 20 क्वेश्चन किए होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है उनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे परसेंट लेकर आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।